प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षक वृंद एवं शिक्षा प्रेमियों, हिंदी व्याकरण कविता चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से भाषा के विषय में बताने जा रहा हूँ। यदि भाषा नहीं होती तो हम लोगों का जीवन पशु के समान होता। हम लोग आपस में विचार विनिमय नहीं कर पाते, हमारी बुद्धि और व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता, सभ्यता एवं संस्कृति का विकास संभव ही नहीं रहता। फिर चिंतन और मनन का माध्यम क्या होता? निस्संदेह हम लोग संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी भाषा के कारण है। हम लोग भाषा के माध्यम से ही अपने मन के भाव को, अपने मन के विचार को व्यक्त करते हैं। भाषा भाष धातु से बना है। इसका अर्थ होता है वाणी की अभिव्यक्ति। इस प्रकार भाषा विचार और विनिमय का साधन है। हम लोग अपने मन की बातों को दो रूपों में व्यक्त करते हैं। पहला मौखिक और दूसरा लिखित। जब कोई व्यक्ति अपने मन की बात को बोलकर व्यक्त करते हैं तो उसे भाषा का मौखिक रूप माना जाता है। यह ध्वनि पर आधारित है तथा क्षणिक है, अर्थात बोलने के साथ ही समाप्त हो जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने भावों की अभिव्यक्ति लिख कर करते हैं तो उसे भाषा का लिखित रूप माना जाता है, जो वर्णों पर आधारित है। चूँकि यह वर्णों पर आधारित है, इसलिए स्थिर अर्थात टिकाऊ भाषा है। मौखिक और लिखित भाषा के अतिरिक्त विचारों को प्रकट करने का एक तीसरा साधन भी है। वह तीसरा साधन है संकेत। बच्चे, गूंगे और लाचार व्यक्ति अपनी बात इशारों से बतलाते हैं, जिसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। किंतु इससे विचारों की स्पष्ट अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है, इसलिए भाषा के रूप में यह मान्य नहीं। भाषा के रूप में सांकेतिक भाषा को मान्यता तो नहीं मिली है, लेकिन बहुत से वैयाकरणी इसे एक भाषा का रूप मानते भी हैं और अपनी अपनी किताब में इसे संकेतित भी किए। भाषा के इन्हीं भावों को समेटती शिक्षक और शिक्षार्थियों के हित में रचित शिक्षा सेवा में समर्पित और आपके श्रवणार्थ स्वरित मेरी कविता का शीर्षक है भाषा। भाषा यदि नहीं होती, भाषा यदि नहीं होती, मानव जीवन होता निस्सार। विचार विनिमय का साधन भाषा ही जीवन का सार, भाषा ही जीवन का सार। भाष धातु से बनी है भाषा, भाष धातु से बनी है भाषा। अर्थ इसका वाणी व्यवहार, मौखिक लिखित दोनों को मानो वंशानुगत ज्ञान भंडार। व्यक्ति बोलकर प्रकट करे जब, व्यक्ति बोलकर प्रकट करे जब अपने मन की बात विचार, ध्वनि आधारित क्षणिक भाषा तब मुख से होता है संचार। लिखी भाषा लिखित भाषा, लिखी भाषा लिखित भाषा, वर्ण है इसके आधार। ऐसे स्थिर भाव को समझे साक्षर समझदार। इशारों से बतलाते जब,
इशारों से बतलाते जब बच्चे गूंगे अथवा लाचार, समझो इसे सांकेतिक भाषा, अभिव्यक्ति का मौन प्रकार, अभिव्यक्ति का मौन प्रकार।